नमस्कार दोस्तों आजकल देश में बेरोजगारी सबसे बड़ा मसला बन गया है। इंडिया एम्प्लॉयमेंट्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार हर 3 में से एक युवा बेरोजगार बैठा है। बेरोजगारी की दर 29% तक पहुंच गई है, वो भी उन लोगों में जिनके पास ग्रेजुएट डिग्री पहले से ही पड़ी हुई है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं। सभी को खाने से लेकर पीने तक, पहनने के लिए कपड़े और सुविधा के लिए न जाने क्या क्या चाहिए। मतलब ये बहुत बड़ा बाजार है। विदेशी कंपनियां यहाँ पर आती है और अपने ही लोगों को सामान बेचकर करोड़ों अरबों का मुनाफा अपने देश ले जाती है। देखो, आरओसी की रिपोर्ट के अनुसार पेप्सिको की सालाना आमदनी 80 अरब से ज़्यादा है और कोका कोला इंडिया की सालाना आमदनी 128 अरब से भी ज़्यादा है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और बताया जा रहा है कि हम जल्द ही 5th ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाले हैं। लेकिन हमारे देश के युवा 12,000 की नौकरी के लिए तरस रहे हैं। ऐसा कैसे मुमकिन है? अगर अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो तुम्हारी नौकरियां कहाँ गायब हो गई? तुम्हारी नौकरी किसने छीन ली? आज के वीडियो में हम ऊपर बात नहीं करेंगे। हम उस गहराई में जाएंगे जहां हमारी मीडिया जाने से डरती है। सबसे पहले सरकार की बात करते हैं, क्योंकि वादा तो उन्होंने ही किया था। आपको याद है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने हर साल 2 करोड़ जॉब्स देने का वादा किया था। लेकिन कुछ मीडिया चैनल का कहना है कि ये वादा कभी उन्होंने किया ही नहीं था। यह बीजेपी चुनावी वायदे के तौर पर कहीं भी कभी भी देश को हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा नहीं किया था। इसीलिए मोदी सरकार पर हर साल 2 करोड़ नौकरी न दे पाने का आरोप झूठा साबित हुआ है। एबीपी न्यूज ने तो एक फैक्ट चेक भी कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2 करोड़ जॉब्स का वादा कभी किया ही नहीं था। वाह, मतलब चुनाव आता है तभी युवा शक्ति याद आती है इनको। दोस्तों, हरियाणा का उदाहरण लेते हैं, जहां भाजपा ने एक एड चलवाया था। पिताजी ने हमेशा पढ़ने को बढ़ावा दिया, पर नौकरी ना मिली। विकास हो तो ही नौकरी निकले ना। इब जाग उठा है हरियाणा। इब तो कमल का बटन दबाएंगे और भाजपा न लाएंगे। बहुत ही इमोशनल एड था, लेकिन दोस्तों सच्चाई कुछ और ही है। अगस्त 2025 के डेटा के मुताबिक हरियाणा बेरोजगारी में चैंपियन बन गया है। ये 10 साल पुराना वीडियो क्लिप देखिए। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है। हर गांव गली मोहल्ले में रोजगारी का अवसर पैदा हो, ताकि शाम को अपने माँ बाप के पास जाकर के बैठ सके। पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया के तहत 1 मिलियन जॉब्स की उम्मीद जताई थी, और हमारा मीडिया इनका तो कुछ अलग ही चल रहा है। सुधीर चौधरी जैसे एंकर्स ने तो सारा ब्लेम आप पर डाल दिया, मतलब युवाओं पर डाल दिया। सरकारी नौकरियों की चाहत के पीछे एक बड़ी वजह रिश्वत भी है। सरकारी नौकरी में अगर पैसा कम भी हो, तब भी कई कर्मचारी रिश्वत लेकर अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। और उनका कहना है कि युवा घूस खाने के चक्कर में सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा है। अब जरा सोचिए, एक युवा 4 साल एक कमरे में बंद होकर तैयारी कर रहा है। क्या वो इसलिए तैयारी कर रहा है कि घूस खा सके, या इसलिए कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब सिक्योर नहीं है? अगर सुधीर चौधरी की बात माने तो इसका मतलब पीएम मोदी का भ्रष्टाचार मुक्त भारत और स्किल इंडिया दोनों फेल हो चुके हैं। अब आते हैं जमीनी हकीकत पर। क्या वाकई में हमारे पास जॉब्स नहीं है, या हमारे युवा जॉब्स करने के लायक नहीं है? शिक्षा मंत्रालय का डेटा कहता है कि हर साल 2.7 करोड़ छात्र हाई सेकेंडरी में दाखिला लेते हैं, और ड्रॉप आउट छात्र को मिला लें तो ये आंकड़ा 3.3 करोड़ तक पहुंच जाता है। लेकिन क्या हमारे देश के सारे कॉलेजों में इन करोड़ों लोगों के लिए सीट्स हैं? इसका जवाब है नहीं। सबसे पहले मेडिकल एजुकेशन की बात करते हैं। भारत में करीब 1.4 लाख MBBS और BDS सीटें हैं, और सपने देखने वालों की संख्या 20 लाख से ज़्यादा है। मतलब हर 15 में से एक का सिलेक्शन। और जिनको सीट मिल भी जाए उनको क्या मिलता है? प्राइवेट कॉलेजों की फीस देखिए। DY पाटिल कॉलेज में MBBS की फीस 1.4 करोड़ से ज़्यादा है, और आम प्राइवेट कॉलेजों में भी 60-70 लाख लग ही जाते हैं। जिस देश में 90% लोग 25,000 से कम कमाते हैं, वो 1 करोड़ की फीस कैसे भरेगा? इंजीनियरिंग का हाल तो और भी बुरा है। सीटें तो है, पर उन्हें भरने वाला कोई नहीं है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में 33% इंजीनियरिंग सीट खाली रह गई, क्योंकि छात्रों को समझ में आ गया है कि लाखों की फीस देकर और 3-4 साल बर्बाद करने के बाद 3.5 लाख का पैकेज भी ना मिले तो क्या फ़ायदा? हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजों में 44% फैकल्टी के पास PhD नहीं है, और तमिलनाडु के आधे कॉलेजों में कंप्यूटर नहीं है, लैब नहीं है। हम इंजीनियर की नहीं, हम बेरोजगार डिग्री होल्डर की फैक्ट्री चला रहे हैं। स्प्रिंग मिल्स की रिपोर्ट कहती है कि 80% इंजीनियर नौकरी के लायक नहीं है। ये उसकी गलती नहीं है, ये उस सिस्टम की गलती है जिसने उसे रटना सिखाया, स्किल नहीं थी। और जब प्राइवेट कॉलेज प्लेसमेंट नहीं दे पाते तो देश का युवा सरकारी नौकरी की तरफ भागता है।
रेलवे ग्रुप डी की भर्ती याद है दोस्तों, 1 लाख नौकरी के लिए 2 करोड़ से ज़्यादा आवेदन आए थे, ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी के बराबर। सरकार खाली पद भरकर इसे ठीक कर सकती थी, जबकि केंद्र में 9.5 लाख और राज्यों में 60 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। सरकार पैसा बचा रही है और युवा अपनी जवानी लुटा रहा है। चलो मान लिया अब सरकारी के चक्कर में नहीं पड़े, अब प्राइवेट की तरफ चले गए, वहाँ क्या हाल है वो देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो सबसे ज़्यादा जॉब देता है, वहाँ नौकरियाँ 2016 के मुताबिक 30% घट गई है, 51 मिलियन से सीधा 36 मिलियन। IT सेक्टर जो मिडिल क्लास का सपना है वो भी अब डगमगा रहा है। 2023 में 2 लाख टेक कर्मचारियों को निकाला गया। बड़ी बड़ी कंपनियां भी अब हायरिंग रोक रही है। कंपनियां मुनाफे में हैं, लेकिन अब वो नए लोगों को नहीं रख रही है, वो AI और ऑटोमेशन का सहारा ले रही है और मौजूदा कर्मचारी से 12-12 घंटे तक का काम करवा रही है। और जो युवा इन सबसे बच गया वो कहाँ जाता है? गिग इकोनॉमी में। आजकल सरकार और कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि भैया स्विगी, जोमेटो, इनमें भी तो रोजगार है। दोस्तों, इसे रोजगार नहीं, मजबूरी कहते हैं। एक डिलीवरी बॉय दिन के 500 कमाने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डालता है। PM मोदी ने तो ये भी कहा है कि सड़क के किनारे पकौड़े बेचना भी एक रोजगार है। हाँ, ये तकनीकी रूप से रोजगार हो सकता है, लेकिन क्या हम 5th ट्रिलियन इकोनॉमी सिर्फ इसलिए बन रहे हैं कि हमारा इंजीनियर सड़क के किनारे पकौड़े बेचे? इसे अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये बेरोजगारी से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो आखिर रास्ता क्या है? ये सबसे पहले सरकार की जिम्मेदारी है। पहला, खाली पद भरे जाएं। 60-70 लाख सरकारी खाली पद पड़े हैं, उन्हें तुरंत भरा जाए, जिससे सीधे तौर पर लाखों परिवार का भला हो जाएगा। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग हब। सिर्फ मेक इन इंडिया का शोर करने से कुछ नहीं होगा, हमें चीन की तरह गांव-गांव में छोटे कारखाने खोलने होंगे। ग्वालियर, जींद और बिहार के गांवों में इंडस्ट्री चाहिए, ना कि सिर्फ मेट्रो शहर में। एक सलाह मेरे युवा दोस्तों के लिए, सरकार कब जागेगी, सिस्टम कब सुधरेगा, इसका कोई भरोसा नहीं। खुद हुनरमंद बनिए, स्किल्स पर ध्यान दीजिए। अब कोई भी स्किल सीख सकते हो, कोडिंग, डेटा, AI, जो भी हो, बस खुद को हुनरमंद बनाना है, ना कि सरकार के भरोसे बैठना है। सरकारी नौकरी के जुए से बचो। 1-2 साल देख लो, नहीं हो रहा है, छोड़ दो। अपनी जवानी के 10 साल एक एग्ज़ाम को मत दो। अपना खुद का एक छोटा बिजनेस शुरू करो। बिजनेस कोई भी हो सकता है। आत्मनिर्भर बनो। ये कंपनियों के 12-12 घंटे गुलामी करने से कहीं बेहतर है। देश तब नहीं बदलता जब GDP का नंबर बदलता है। देश तब बदलता है जब युवा के हाथ में काम और चेहरे पर मुस्कान हो।